Hello everyone, welcome back to my channel Pravaha the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to study about some scientists which are related to plant embryology. So first of all जो plant embryology होता है ये क्या होता है? So plant embryology को plant reproduction नाम भी दिया जाता है. इसके अंदर plants के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है, उनके गैमेट्स बनते हैं कि नहीं बनते, या फिर कोई दूसरे टाइप से उनका रिप्रोडक्शन जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वो होता है. एंड वो जो डिप्लॉयड होते हैं या हैप्लॉयड होते हैं, क्या जो पूरी प्रोसेस होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे जो है वो कंप्लीट प्लांट के अंदर डेवलप होता है. तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करनी रहती है. इसके अंदर जो है वो आज के वीडियो में हम सबसे पहले प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं मोस्टली जिनका एक स्पेसिफिक रोल है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, उनके बारे में हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट किसी भी अगर सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पूछा जाता है कि उसका फादर कौन है. जैसे जूलॉजी में मोस्टली पूछा जाता है तो हमें अरस्तु बताना पड़ता है. प्लांट के अंदर बॉटनी में पूछा जाता है थियोफेरेस्टस हम बताते हैं. तो इसी तरीके से प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का फादर जो है वो कौन होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि हु इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. सो पंचानन महेश्वरी जो है, पंचानन महेश्वरी इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. और इन्होंने जो अपना स्टडी है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की वो एक बुक के अंदर पब्लिश किया था. उस बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन एंजियोस्पर्म्स. सो ये उनकी बुक का नाम था जिनके अंदर इन्होंने अपनी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टडी थी वो पब्लिश की थी. इसके बाद यहाँ पे कुछ अदर साइंटिस्ट जो कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी फील्ड से ही रिलेटेड है, उनका भी एक स्पेसिफिक रोल है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के अंदर. उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो ये नाम इस टाइप से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा कैमेरियस. तो कैमेरियस ने जो है वो सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था. जैसे सेक्सुअलिटी के अंदर मेल है, फीमेल है, कौन से ऑर्गन्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं रिगार्डिंग देयर सेक्सुअलिटी, इसके बारे में कैमेरियस ने बताया था. फिर आता है एन ग्रू. एन ग्रू ने सबसे पहले कंफर्म किया था जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो स्टेमन होता है, वही जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का. ये जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो एन ग्रू के द्वारा दी गई थी. फिर आता है अमाइसी. अमाइसी ने जो है, अमाइसी या अमीसी जो भी आप प्रोनाउंस करो, इन्होंने सबसे पहले जो पोर्टुलिका प्लांट होता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज बिच्छू बेल, या जिसके अंदर छोटे छोटे से मल्टी कलर के पिंक, येलो, ऑरेंज ये सारे फ्लावर्स आते हैं, वो पोर्टुलिका प्लांट जो होता है उसके अंदर पोलिन ट्यूब जो होती है उसकी डिस्कवरी अमीसी के द्वारा की गई थी. इसके बाद आता है हमारा नवास्चिन. नवास्चिन जो है वो लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया जो प्लांट है उनके अंदर सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था. फिर आता है गुहा एंड महेश्वरी. गुहा एंड महेश्वरी ने सबसे पहले जो एंथर को कल्चर किया था वो गुहा एंड महेश्वरी के द्वारा किया गया था. एंड इन्होंने जो एंथर कल्चर किया था वो धतुरा प्लांट से लेकर उसका एंथर कल्चर जो है उन्होंने किया था. सो अब आता है हमारा एवी लीवेनहुक. एवी लीवेनहुक आपने पहले भी शायद स्टडी की होगी कि जो पॉली एम्ब्रियोनी का कॉन्सेप्ट है कि एक ही प्लांट के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो हो रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया गया था एवी लीवेनहुक के द्वारा. एंड मोस्टली ये सिट्रस फ्रूट के अंदर इन्होंने स्टडी की थी. एवी लीवेनहुक ने जो है ओवम, स्पर्म एंड इन सब का भी कॉन्सेप्ट जो है बैक्टीरिया की डिस्कवरी एवी लीवेनहुक के द्वारा की गई थी. फिर आता है हमारा थियोफेरेस्टस. थियोफेरेस्टस फादर ऑफ बॉटनी भी है और इन्होंने जो है वो पॉलिनेशन सबसे पहले डेट पाम के अंदर ऑब्जर्व किया था. फिर आता है कार्ल रोटर. कार्ल रोटर जो है उन्होंने रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन पॉलिनेशन, मतलब जो एंटोमोलॉजी है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इंसेक्ट्स जो है वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के अंदर, उसका जो रोल है इंसेक्ट का वो बताया गया था कार्ल रोटर के द्वारा.
और इन्होंने जो है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंथर भी बताया था। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंथर की स्टडी भी जो है वो कार्ल रोटर के द्वारा की गई थी। फिर आता है फॉक। फॉक ने जो है डिस्कवरी ऑफ जीनिया इन मेज की थी। फिर इसके बाद आता है स्विंगल। स्विंगल ने किया था डिस्कवरी ऑफ मेटाजीनिया इन डेट पाम। सो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनका भी स्पेसिफिक रोल है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड इफ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल इन एनी वे देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।